नमस्कार साथियों, मैं हूँ अजय शिव फाइनल टेक्निकल नौकरी वाला। साथियों, आप सभी के सामने उपस्थित हूँ फिर से बीटीएससी बिहार अनुदेशक से रिलेटेड नया न्यूज़ लेकर के। साथियों, बीटीएससी आईटीआई भर्ती में डिग्री डिप्लोमा लेवल का ऑलरेडी डिपार्टमेंटल डीवी से रिलेटेड आप सभी को न्यूज़ नोटिस देखने को मिल चुका है। आशा करते हैं सभी साथी आवश्यक दस्तावेज को लेकर के रेडी होंगे। जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी साथी बनवा रहे हैं, ऐसा सूचना भी मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन बार बार आ ही रहा है। जहां जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है यथासंभव उन्हें हेल्प भी कराया जा रहा है। साथियों, आज नए वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक नया नोटिस डिपार्टमेंट की ओर से जारी हुई है। इस नोटिस को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। थोड़ा सा आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। कुछ दिनों से ऑन कैमरा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू आए हैं, ज़रूर हैं, तो इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग से काम चलाना पड़ रहा है। खैर, स्थिति जो भी है, आप सभी तक नए नोटिफिकेशन जब भी आएंगे डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो ज़रूर आप सभी को के सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। साथियों, ये जो नोटिफिकेशन है देख पाएंगे, बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष बिहार पटना। क्या आदेश आया है? आदेश में बताया गया है, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के अंतर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग के कैरियर प्रोग्रेशन से संबंधित अन्य राज्यों में अनुदेशक संवर्ग के पद, सोपान एवं वेतन संरचना का तुलनात्मक अध्ययन तथा डीजीटी नॉर्म्स कैरियर प्रोग्रेशन फॉर इंस्ट्रक्टर का अध्ययन करने एवं बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली में कोई संशोधन उपेक्षित हो तो इस संबंध में स्पष्ट मंतव्य सहित अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु निम्न रूपेण 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। साथियों, इसको पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट हो चुका है कि 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ये 5 श्रम संसाधन विभाग के उच्च अधिकारी हैं, जिनका नाम आप देख पाएंगे। इन अधिकारियों को के द्वारा जो 5 सदस्यीय समिति बनाया गया है, इन्हें कौन सा कार्य देने के लिए बनाया गया है, यहाँ आप देख पाएंगे बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग के कैरियर प्रोग्रेशन, यानी आपके जो कैरियर की जो प्रगति है आगे किस तरह से होंगे, आपके कैरियर प्रोग्रेशन की अगर बातें करें तो इसमें बताया जा रहा है कि अन्य राज्यों में, यानी बिहार के साथ साथ अन्य राज्य की जब तुलना की गई है तो अन्य राज्यों में अनुदेशक संवर्ग के पद यानी आपकी पोस्ट, सोपान यानी कि आपका पद का प्रमोशन एवं वेतन संरचना यानी कि आपका सैलरी का जो कंस्ट्रक्शन है, तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। यानी कि बिहार के जो अनुदेशक संवर्ग के अंतर्गत जो भी अनुदेशक है उनके पद का नाम, उनका सोपान का मतलब प्रमोशन, उनका वेतन संरचना यानी कि सैलरी कंस्ट्रक्शन, ये सारे चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। ये जो अध्ययन होगा आपका डीजीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी कि डीजीटी डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग आप सभी को पता है, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, और डीजीटी से ही प्रत्येक स्टेट के आईटीआईज को कंट्रोल किया जाता है तथा जो भी नॉर्म्स डीजीटी के द्वारा बनाया जाता है सभी स्टेटों में लागू होती है। तो डीजीटी नॉर्म्स जो इससे रिलेटेड बनाए गए हैं, कैरियर प्रोग्रेशन फॉर इंस्ट्रक्टर, डीजीटी का जो रूल है इसका अध्ययन कराना है। अन्य स्टेटों के कंपेयर में बिहार में बहुत सारा ऐसा चीज है जो अपडेट होना बाकी है। लाइक आपका पोस्ट का नाम, जैसा कि पूर्व में भी नया नोटिफिकेशन आया था ट्रेनिंग ऑफिसर से रिलेटेड, ठीक है। आ, आ, अभी जो पद का नाम है अनुदेशक, ठीक है, अनुदेशक, तो कुछ दिन पहले जो लेटर आया था स्टार्टिंग में आपके अनुदेशक का पद नाम को बदल के असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर कराया जाना है, ठीक है। तो पद का नाम, आपके प्रमोशन के क्या रूल होंगे, आपकी जो सैलरी की अगर बातें करें तो 4200 से 4600 जो ग्रेड पे होना है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। हालांकि इससे रिलेटेड ऐसा मालूम चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस भी लंबित है। तो वेतन संरचना इत्यादि के लिए जो भी डीजीटी के नॉर्म्स है, इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अध्ययन करना है और बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली में कोई भी संशोधन उपेक्षित होगा, यानी कि इन अधिकारियों के द्वारा जब अनुशंसा की जाएगी
कि बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली में इस तरह का अनुशंसा होना चाहिए अन्य स्टेट से कंपेयर करके। जैसे कि बिहार, जैसे कि पड़ोसी राज्य की बातें करें, झारखंड में असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर बोला जाता है, तो ये अधिकारी लोग लिखेंगे कि अन्य स्टेटों में नाम परिवर्तन हो चुका है, ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में जाना जाता है, बिहार में भी होना चाहिए, तो नाम परिवर्तन होगा। ग्रेड पे की अगर बातें करें, एमपी में, छत्तीसगढ़ में आपका अनुदेशक का जो ग्रेड पे है 4600 है और अपने बिहार में 4200 है। तो यही संशोधन होना है ये सब। तो ये लोग अगर रिकमेंड करेंगे कि 4600 ग्रेड पे होना चाहिए तो इस पे भी आगे कार्रवाई होगी, इत्यादि तमाम प्रकार की जो भी है, ठीक है, जो अभी तक अपडेट नहीं हो सके हैं बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा, जो कि अन्य राज्यों में बहुत सारा चीज लागू हो चुका है, बिहार में अभी वो सारे चीज अपडेट नहीं हुए हैं। इसी सब को लेकर के 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और इन अधिकारियों को यह जिम्मेवारी दी गई है कि आप अनुशंसा कीजिए और इस नियमावली में, चूंकि कोई भी चीज लागू होगा तो नियमावली में संशोधन होकर ही लागू होगा, तो आप नियमावली में संशोधन होने से संबंधित रिकमेंड कीजिए, फिर आगे उच्च अधिकारियों के द्वारा इस पे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ साफ दे दिया गया है, उक्त गठित समिति को निर्देश दिया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर वांछित प्रतिवेदन अथवा हस्ताक्षर को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथियों, 1 सप्ताह का समय दिया गया था। आप देख पाएंगे ये जो लेटर निकला था, ठीक है, 10 फरवरी 2025 को यहाँ पे निकला था, 10 फरवरी 2025 के डेट में, और 1 सप्ताह का समय दिया गया, यानी कि 17-18 फरवरी तक इससे रिलेटेड रिपोर्ट भी हो गए होंगे। आगे साथियों वीडियो में बातें करेंगे हम जो डीजीटी नॉर्म्स है, कैरियर प्रोग्रेशन फॉर इंस्ट्रक्टर, अनुदेशक के कैरियर प्रोग्रेशन से रिलेटेड डीजीटी के नॉर्म्स है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ये नॉर्म्स क्या कहती है और इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाली है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, जब आप डीजीटी के नॉर्म्स को निकालेंगे तो इस तरह से आपको लगभग 25 पेज का यहाँ पे नॉर्म्स है, ठीक है। इस नॉर्म्स को जब आप देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 10 में कैरियर प्रोग्रेशन पॉलिसी है, ठीक है, इस पे ही आज फोकस होना है। कैरियर प्रोग्रेशन पॉलिसी क्या कहती है, तो 10 नंबर पेज पे चलेंगे। इससे पहले आपको हम प्रमोशन के जो डीजीटी ने रूल्स बनाए थे, ठीक है, इसके यहाँ देख सकते हैं। तो साथियों इस तरह से देख सकते हैं, अगर आप प्रमोशन ट्रैक को देखेंगे तो आप देख पाएंगे इस तरह से बिहार में जो प्रमोशन, हालांकि डीजीटी की तरफ से जो प्रमोशन का ट्रैक बनाया गया है कुछ इस तरह का है। आप यहाँ देख पाएंगे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, बिहार में जैसा कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के नाम से जाना जाता है, जो बहाली हुई है, ठीक है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के पद पर डायरेक्ट बहाली होती है, जिसको असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर भी जाना जाता है। हालांकि असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में कई स्टेट में ऑलरेडी मान्यता मिल चुका है, ठीक है, और इनकी जो फर्स्ट प्रमोशन होती है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की या क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की, ये इंस्ट्रक्टर बनते हैं अगला प्रमोशन में ग्रुप इंस्ट्रक्टर, ग्रुप इंस्ट्रक्टर या उसको डिप्टी ट्रेनिंग ऑफिसर भी बोला जाता है। इसके बाद इनकी सेकेंड जब प्रमोशन होती है तब ये वाइस प्रिंसिपल अथवा ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। जब वाइस प्रिंसिपल का प्रमोशन होता है तो ये फिर प्रिंसिपल या असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं। इसके बाद आपका असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद प्रिंसिपल डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर के बाद ज्वाइंट डायरेक्टर बनते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर के बाद एडिशनल डायरेक्टर बनते हैं और उसके बाद फाइनली डायरेक्टर बनते हैं। तो इस तरह से ये प्रमोशन ट्रैक था जो कि डीजीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें अगर बातें करें आपको, जैसा कि बताया गया है, ये जो भर्तियां होती है, इस भर्ती में आपको लेवल के अनुसार परसेंटेज होता है, उतना परसेंटेज, आ, जैसे कि देख सकते हैं लेवल 7 की जो भर्तियां होगी, ठीक है, यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर में लेवल 7 की जो भर्तियां होगी, ग्रुप ग्रेड पे 4600 पर, ठीक है, ग्रेड पे 4600 पे, इसमें जितने भी सीट रहेंगे उस पर 100% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि एग्जाम सर्विस कमीशन आयोग के थ्रू एग्जाम होंगे और जो भी चयन प्रक्रिया है उसके आधार पर 100% सीटों पर नियुक्ति होगी, ठीक है, और उसका 4600 ग्रेड पे रहेगा। लेकिन अपने बिहार में अभी 4200 है, हालांकि इस पे
कोर्ट में चुनौती भी दी गई है और इन प्रोसेस है, देखने वाली बातें होगी क्या होने वाला है आगे। इसी तरह से लेवल 8 की भी बात करेंगे, 7 और 8 दोनों में 100। लेवल 8 की जो होती है पोस्ट वो 100% प्रमोशन यानी कि लेवल 7 वाले का प्रमोशन करके भर दिया जाता है। इसके बाद साथियों लेवल 9 की, इसमें 25% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होता है और 75% लेवल 8 वाले को प्रमोशन देकर के सीट भर दी जाती है। इसी प्रकार से लेवल 10 54 ग्रेड पे का, इसमें 50% सीटों पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होती है और 50% प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है। तो इस तरह से लेवल 7 की अगर बातें करें, आप देख पाएंगे लेवल 7 वाले कि जब 100% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के थ्रू नियुक्ति होगी, ये 8 साल तक जब ये काम करेंगे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में, तब ये असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की पद पर डायरेक्ट अगर बहाली होती है तो 8 साल काम करने के बाद इनका प्रमोशन लेवल 8 में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से लेवल 8 में और कोई ज्वाइनिंग किन्हीं की होती है तो 8 साल के बाद ये डीटीओ बनेंगे, डिप्टी ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में ये इनका प्रमोशन ग्रुप 9 में लेवल कर दिया जाएगा। ठीक है, ग्रेड पे 5400 पर। अगर यहाँ पे जिनकी नियुक्ति होगी वो 6 साल के बाद डायरेक्ट आपका ट्रेनिंग ऑफिसर बनेंगे और इनकी प्रमोशन जो है लेवल 10 पर हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से डीजीटी के द्वारा नॉर्म्स बनाए गए हैं। साथियों इस पीडीएफ में आगे आपको प्रमोशन का भी पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। प्रमोशन के लिए क्या रूल्स है डीजीटी के अकॉर्डिंग। कैरियर प्रोग्रेशन पॉलिसी, जब इस पीडीएफ को आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, कि कैरियर प्रोग्रेशन पॉलिसी के थ्रू जो इंस्ट्रक्टर की भर्तियां हो रही है, इसके संदर्भ में डीजीटी के द्वारा क्या क्या गाइडलाइंस दी गई है और इनका प्रमोशन का सिस्टम क्या है, इसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट या प्रमोशन कितना कितना परसेंटेज होगा, जैसा कि आप फ्रेमवर्क के थ्रू अभी आपने जाना, और इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, इस पूरे पीडीएफ को आपको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। आपको हम मेन कुछ पॉइंट्स दिखाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट हैज बीन ऑब्जर्व that in most of the states, the promotion to higher post is done through feeder category along with certain percentage of total post being filled up directly through Public Service Commission in order to create an ideal blend of a pool of competent professionals। साथियों साफ क्लियरली बताया जा रहा है कि मोस्टली स्टेटों में यह देखा जाता है कि जो रिक्तियां होती है उसको उसका कुछ परसेंटेज डायरेक्ट भर्ती के रूप में ले लिया जाता है। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से, और उसका कुछ परसेंटेज आपको प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है ताकि बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, फीडर कैटेगरी रिफर्स टू प्रमोशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। The career progression policy of ITI staff will be them set realistic expectation of their career growth by suggesting the frame of certain milestone in their career। ठीक है, like promotion and identifying development area for trainers before becoming eligible for their next career milestone। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इंस्ट्रक्टर की जो कैरियर है उसके जो माइलस्टोन यानी कि गैप जो बनाया गया है, जैसा कि डीजीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 6 साल या 8 साल का फ्रेमवर्क के थ्रू हमने समझा था। तो कैरियर का ग्रोथ होता रहे, किसी के कैरियर में बैरियर्स ना आ पाए। ठीक है, इसलिए नॉर्म्स बनाया गया है। और जैसे ही आप जो एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है 6 साल या 8 साल उसको फुलफिल करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको प्रमोशन के थ्रू अगले लेवल लेवल के लिए आपको पुश कर दिया जाता है। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप गौर से पढ़ेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। इसी का पॉइंट ई, ठीक है।
साथियों इस पीडीएफ का अगला जो पॉइंट है इसको आप गौर से पढ़ेंगे, जहाँ कुछ पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है। प्रत्येक पोस्ट का डिटेल्स की आपको क्या क्या बेनिफिट्स कितने दिनों में मिलने वाला है। द पॉलिसी सेल स्पेल आउट द रिक्वेस्ट डिटेल्स फॉर डिटरमिनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंस्ट्रक्टर, ग्रुप इंस्ट्रक्टर, प्रिंसिपल एंड सो बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर्स। यानी कि ट्रेनर्स का जो प्रोफेशन है, ठीक है, कंटिन्यूअस डेवलप होता रहे, इन्हें समय समय पर प्रमोशन दिया जाता रहे, चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो, ग्रुप इंस्ट्रक्टर हो अथवा प्रिंसिपल हो। इसके लिए रूल बना हुआ है और इस रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ट्रेनर्स ऑफिसर्स एंड एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेसल्स अलोंग विथ फॉलोइंग ब्रॉड क्राइटेरिया दे दिया गया। जैसे पहला पॉइंट प्रमोशन के लिए दिया हुआ है, फर्स्ट प्रमोशन द पोस्ट ऑफ ग्रुप इंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिप्टी ट्रेनिंग ऑफिसर इसको बोलते हैं। 100% ऑफ पोस्ट इन प्रमोशन कोटा विल बी थ्रू फाइनलाइज द सेनेटरी लिस्ट ऑफ फीडर कैटेगरी। यानी कि ग्रुप इंस्ट्रक्टर जो डिप्टी ट्रेनिंग ऑफिसर ग्रुप में जाने जाएंगे, उसमें जो भी सीट वैकेंट रहेंगे ये 100% प्रमोशन के आधार पर ही भरे जाएंगे। इसमें किसी भी तरह का डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल के लिए क्राइटेरिया का बी पॉइंट है, क्राइटेरिया का सी पॉइंट है आपका प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, 50% प्रमोशन से और 50% सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती होगी प्रिंसिपल का, ठीक है। जैसा कि लास्ट टाइम प्रिंसिपल का भर्ती भी आया था, उसको भी आपने देखा होगा, जो सीट थे उसका 50% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के थ्रू भरे गए थे। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसी प्रकार से पॉइंट ई को आप गौर से पढ़ेंगे, इसमें साफ मेंशन करके लिख दिया गया है कि आफ्टर 8 years, after 8 years of service as instructor, there should be a change in designation from assistant training officer to डिप्टी ट्रेनिंग ऑफिसर विथ चेंज ऑफ एप्लीकेबल पे स्केल। साथियों क्लियरली बता दिया गया है कि जब आप असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में या अभी जो बिहार में इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, इंस्ट्रक्टर के रूप में 8 साल अपनी सर्विस पूरी कर लेते हैं, तो 8 साल के बाद ऑटोमेटिक आपका प्रमोशन डिप्टी ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में कर दी जाएगी विथ एप्लीकेबल पे स्केल, और उस स्केल में जो भी पे बैंड रहेगा, ठीक। तो साथियों कुछ इस तरह से नॉर्म्स दिया हुआ है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। ये आपका प्रमोशन का जो फ्रेमवर्क है, ये सारा पीडीएफ का 25 पेज का पीडीएफ है। इसको आप फुल्ली डीपली पढ़ सकते हैं और आगे आने वाले जो आप इस पद को धारण कर रहे हैं, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के बारे में, अपने बारे में जान सकते हैं। आपको डीटी की तरफ से कौन कौन सा पावर दिया गया है, आपके प्रमोशन के क्या रूल्स होने वाले हैं और आप कहाँ तक ग्रोथ होके आगे बढ़ सकते हैं, ये सारा डाटा इसमें बाय रूल बना दी गई है डायरेक्ट डीजीटी के थ्रू। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।